दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको समसामयिकी परिदृश्य घटना के बारे में बताने चल रहे हैं, जो बीएड, यूपी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बीईओ में आने की प्रबल संभावना है। उस क्वेश्चन को हम फोकस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक आज का है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में चयन हुआ। तो इतने से जानने से क्वेश्चन से नहीं हल होगा। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चयन हुआ। एक चयन होने वाला भारत अब की बार 8वीं बार चयनित हुआ है। इसके पहले भारत 2011 और 12 में चयनित हुआ। 1950 से 1951 में भी शुरू में जब देश स्वतंत्र हुआ, तब भारत का चयन अस्थायी सदस्य के रूप में हुआ है। इसमें आपको जानना है मुख्य रूप से इसके ट्रेडिशनल ट्रेंड को भी जानना है, करंट को ट्रेडिशनल से जोड़कर पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि संयुक्त राष्ट्र है क्या। जब आप देख रहे थे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय अनेक प्रकार की कठिनाइयां आई, महासंग्राम हो गया था, बहुत से विनाश हो गए थे। इसीलिए शांति बनाने के लिए, सुरक्षा बनाने के लिए यूएनओ की स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। और इसी जो यूएनओ देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके कुल 6 अंग हैं। इसके कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, 6 भाग हैं। इसमें एक भाग है महासभा, जनरल असेंबली। दूसरा भाग है सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी काउंसिल, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी पूछते रहते हैं, हेग में है। इसका मुख्यालय हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड यूरोपीय देश है। नीदरलैंड का एक शहर है, हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नीदरलैंड। 5वां है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। और 6 नंबर पे है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो यूएनओ में कुल कितने अंग हैं? 6 अंग। इसी 6 अंग में जो सुरक्षा परिषद है, इसी सुरक्षा परिषद को यहाँ रखा गया है।
तो इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का चयन हुआ। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ये यूएनओ का ही अंग है, यूएनओ का अंग है। तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 15 सदस्य होते हैं। इस 15 में से 5 अस्थाई होते हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। वो 5 का नाम भी पूछते रहते हैं। 5 हैं कौन जो अस्थाई सदस्य हैं? एक है यूएसए जिसे अमेरिका बोलते हैं, दूसरा है रूस, इसके बाद में है ब्रिटेन, इसके बाद में है चीन, चीन के पास भी वीटो पावर है, इसके पास में है फ्रांस। इन 5 राष्ट्रों को, ये 5 राष्ट्र हैं, इन 5 राष्ट्रों को अस्थाई सदस्य कहा गया है। 5 राष्ट्रों के पास वीटो पावर की यानी कि निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। यानी कि इनमें से कोई भी, इन 15 में से कोई भी यदि कोई प्रस्ताव यूएनओ में पास होता है, यदि प्रस्ताव के विपरीत है तो प्रस्ताव नहीं पास होगा। अब इसमें से 15 में से 5 अस्थाई हैं तो 10 अस्थाई सदस्य हैं। अस्थाई सदस्य हैं, अस्थाई सदस्य। जो 10 अस्थाई सदस्य हैं, इन्हीं 10 का चयन जो होता है 1-2 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए। 10 अस्थाई सदस्यों का चयन 2 वर्ष के लिए होता है। इन 2 वर्ष के दरमियान में अब की बार यानी कि इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2020 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसमें से 5 सदस्यों का चयन हुआ है। 5 सदस्यों का चयन अस्थाई चयनित हुए हैं, अस्थाई। इन 5 में से एक भारत भी है। एक भारत का चयन हुआ है। 2-2 वर्ष के लिए चयनित होता है और इनका चयन जो 2 वर्ष के लिए होता है 2/3 बहुमत से होता है। 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए होता है। ये 5 सदस्य जो हैं, एक इसमें भारत है, तो 5 और कौन हो सकते हैं? एक मैक्सिको है, मैक्सिको, 5 जो अस्थाई सदस्य बनाए गए हैं, 5 अस्थाई सदस्य बनाए गए हैं। कौन कौन हैं? आप ये देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ये भारत है। अस्थाई सदस्यों में से भारत हो गया, ये मैक्सिको हो गया, उत्तरी अमेरिका में आता है। यहाँ पे एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूरज भी कहते हैं और अम्लीय वर्षा नॉर्वे में प्राप्त होती है। अम्लीय वर्षा नॉर्वे में प्राप्त होती है। नॉर्वे में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार, जबकि इसी का पड़ोसी स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर बाकी सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में। मैक्सिको है, भारत है, यहाँ पर एक देश और है। वो देश कौन सा है? केन्या और आयरलैंड। केन्या यहाँ पर है, केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या। और यहाँ पर है ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास में है आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड ये इंग्लैंड के पास में है, आयरलैंड ये शामिल है, और केन्या। इतना क्लियर हो गया?
तो अस्थायी सदस्य कितने अब की बार हुए हैं? भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिको और केन्या। भारत का चयन अस्थायी सदस्य के रूप में किया गया है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। भारत अब की बार 8वीं बार चयनित हो गया है। अब सवाल ये जानना है दोस्तों कि क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि अस्थायी सदस्य के रूप में चयन हुआ है, कैसे कैसे चयन हुआ है, इस पर एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि करंट का ही सीधा सीधा पूछ लेगा, करंट को ट्रेडिशनल से जोड़कर पूछ लेता है। जैसे हमने क्वेश्चन बना दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है या कार्य है, मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या नहीं है, क्या किया जा सकता है, उसको कथन बना सकता है, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार से कर सकता है। तो ए ऑप्शन में दिया है शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, बी में दिया है सुरक्षा में चुनाव में भाग लेना, सी में लिखा आंतरिक गड़बड़ी न करना, पुरस्कार देने में सहयोग करना। तो सवाल यहाँ से पकड़ना है, सुरक्षा की बात कर रहा है, सुरक्षा। तो सुरक्षा मतलब सुरक्षा से पकड़ लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। मुख्य कार्य क्या है? शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है। ये पूरे विश्व के संदर्भ में है, क्योंकि सुरक्षा परिषद शांति एवं सुरक्षा बनाता है। इसी सुरक्षा परिषद में 15 सदस्यों में से 5 अस्थायी हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है, और 10 अस्थायी हैं जिसमें भारत का अस्थायी चयन के रूप में अब की बार चयन हुआ है, 8वीं बार चयन हुआ। इसके पहले 2011-12 में चयनित हुआ था। तो इनको वीटो की पावर प्राप्त है, ये शांति एवं सुरक्षा बनाए रखते हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन। जैसे पुलिस का काम शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, जैसे इस समय कोरोना के समय पूरा का पूरा जितने भी कोरोना वॉरियर हैं उनमें एक पुलिस भी है जो महान भूमिका निभा रहा है। तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, धैर्य प्रदान करना, ये इसी का काम है, इसीलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए लाइन है, निम्न में से गलत का चयन करें। यूएनओ की संस्था सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 से 3 वर्ष होता है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ या हुई। डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही हो सकता, क्या गलत? तो देखिए, यूएनओ की संस्था सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 से 3 वर्ष होता है, ये गलत है। 3 वर्ष गलत है, 2 वर्ष होता है। अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, 3 नहीं होगा। इसका मतलब ए गलत है। हमारा उत्तर इसका मतलब चयनित कौन हो गया? ए। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, ये सही है। अब की बार एक करंट से जोड़ा गया है, इसको ट्रेडिशनल से जोड़ दिया गया है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुआ, ये भी ट्रेडिशनल से जुड़ा है, और इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमको ए मिल गया। तो एक करंट से उठा दिया है और 2 क्वेश्चन उठा लिया ट्रेडिशनल से। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आपको हल करने होंगे। थैंक्स दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।